क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। लंबाई चौड़ाई की दोगुने से एक अधिक है, तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यही दिक्कत होती बच्चों को, कहां पर कि चौड़ाई लंबाई से दोगुने से एक अधिक है। अब देखो इसमें भाषा विशेष ध्यान देना, का क्या है, लंबाई है चौड़ाई के दोगुनी से, जितनी चौड़ाई होगी उसकी दोगुनी से एक अधिक लंबाई हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो क्या करेंगे, माना कि, किसको मानेंगे, लंबाई को, चौड़ाई को, किसको मानेंगे, चौड़ाई को। क्यों, क्या कहीं ध्यान दो, चौड़ाई की दोगुना, जितनी चौड़ाई दोगुनी हो जाएगी उतनी लंबाई कहलाएगी। तो चौड़ाई पता हमको नहीं है। सपोज दैट, माना कि यदि कोई चौड़ाई 5 है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, है ना। लंबाई तो बताया ना अपन को, जितनी चौड़ाई होगी उसकी दोगुनी से एक अधिक है, तो चौड़ाई पता हमको नहीं है, तो किसको मानेंगे, माना कि क्षेत्र की, जो क्षेत्र है, क्षेत्र की चौड़ाई यानी कि बी बराबर क्या मान दिया, एक्स मीटर। क्या मान लिया, एक्स मीटर। देखो ये क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन लगवा रहा है आपको 10th क्लास के साथ साथ कंपटीशन वाले बच्चे जो कोचिंग तैयारी कर रहे हैं उनके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथ साथ में। ये सब क्वेश्चन आपको, जितने भी यूपी पुलिस की तैयारी हो गई, रेलवे की हो गई, सब आपके क्वेश्चन केवल 10th लेवल के आते हैं, इससे आगे क्वेश्चन नहीं आते हैं। मैथ के हों, साइंस के हों, कोई भी सिलेबस है आपका, 90% सिलेबस आपका मैथ का आएगा। खासतौर से यूपीपी पुलिस और जो एसएससी जीडी, इनकी तो 10 देखो हाई स्कूल से ऊपर आएगा ही नहीं। रेलवे में थोड़ी साइंस आ जाती है 11th 12th की, बाकी आपकी पूरी मैथ आएगी 10th तक की। ऑल सब्जेक्ट आपको 10th तक के आएंगे, इतना है। तो एक क्वेश्चन है इसमें, ठीक। चौड़ाई मानी एक्स, तो क्या कह रहा है, लंबाई कितनी मानेंगे बेटा अपन लोग, लंबाई क्या कह रहा है बेटा, जितनी चौड़ाई है, एक्स मानी चौड़ाई, चौड़ाई की दोगुनी है, दोगुना कर लिया, से एक अधिक है, एक अधिक कर ली, प्लस 1 कर लिया। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बेटा इसका, अब क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे, होता ना, होता आयताकार है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल कितना, 500, लंबाई अपने पास 2x + 1 इंटू एक्स, 2x + 1 इंटू एक्स। क्या करेंगे बेटा इसका अपन लोग मल्टीप्लाइड करेंगे, तो कितना होगा, 2x² + x। क्या कह देंगे इसका, पक्षांतर कह देंगे बेटा, क्या करेंगे, पक्षांतर। तो कितने हो जाएंगे बेटा आपके, माइनस के 2x² - x + 528 बराबर 0। यहां तक बात समझ में आई। अच्छा, इसके साथ साथ एक पॉइंट और है, कुछ बच्चों से कहना है जो अपने ऑनलाइन वीडियो में देखते हैं, थोड़ा आपका सपोर्ट कम मिल रहा है, थोड़ी हमें आपका सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आप कमेंट में आप जानकारी नहीं देते हमको कि सर ये प्रॉब्लम है, सवाल बताइए। एक थोड़ी आपकी व्यूअर्स भी कम मिल रहा है हमको, कि कहीं कोई डाउट हो तो हमसे आप कमेंट में लिख के भेजें कि सर यहाँ से थोड़ी दिक्कत आ रही है, कि वॉइस में दिक्कत आ रही है आपको, या बोर्ड में दिक्कत आ रही है, आपको समझने में दिक्कत आ रही है। जब कमेंट पे हमें भेजेंगे तो हम आपको और अपने अच्छे तरीके से उस पर फोकस करके और उसको काम करके अच्छे से समझाएंगे आपको, क्योंकि आपका फीडबैक जब मिलेगा हमको उसी प्रकार से हम अपने आपको आपका अकॉर्डिंग करेंगे। क्योंकि नए नए वीडियो बनाने वाले हैं, पढ़ा तो काफी सालों से रहे, लेकिन वीडियो तो पहली बार बना रहे ना, तो इस पर विशेष कर आप लोगों से निवेदन है, इस पर विशेष ध्यान दें कि जो भी आपको फीडबैक आपको हो सकता है, फीडबैक जो भी भेजें कमेंट में, और सब्सक्राइब तो करते जाएं आप, वीडियो बनाते जाएंगे, पूरा सिलेबस देंगे आपको हम इस पर, 10th क्लास का पूरा मैथ का सिलेबस देंगे आपको, ठीक। फोकस करें। क्या होगा, -2x² - x + 528 बराबर 0 करेंगे, क्या हो जाएगा, ठीक। इसको करेंगे बेटा, माइनस चिन्ह आगे आ गया ना, माइनस चिन्ह आगे आ गया, तो जब माइनस चिन्ह आगे आ जाता है तो इसको लेते हैं अपन लोग कॉमन। क्या लेंगे, कॉमन। माइनस चिन्ह को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, जहां माइनस है तो माइनस चिन्ह क्या करने पर, कॉमन लेने पर,
अब बेटा कॉमन क्यों ले, क्योंकि माइनस नाम ही आ गया ना आपका, कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएंगे 2x² माइनस के तो क्या हो जाएंगे प्लस के, और माइनस के 500 बराबर 0। वही बन गया आपका द्विघात समीकरण। क्या कहते हैं इसका कर लेते हैं आपस में गुणा, यानी कितने 528 दूनी होते हैं 1056, यानी कि गुणा करने में चाहिए अपने को 1056 और घटाने में चाहिए 1। तो सर 1056 तो इतना पहाड़ा आता नहीं हमको, तब पहाड़ा नहीं आता, लेकिन इसकी फैक्टर करना तो आते हैं ना, करेंगे फैक्टर लासा एलसीएम कितना है 2 से कितना हो गया 5 2 8, 2 से 2 6 4, 2 से 1 3 2, फिर 2 से 2 के बाद 6 और 6, फिर 2 से आ गया लगभग, क्योंकि 2 की घात 5 कितनी होती है बेटा, ये याद हो गई हुई आपको, 2 की घात 5 होती हैं 32 और 33, 32 गुणा करेंगे अपन लोग तो कितना आएगा 1056, और माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1। तो 2x² प्लस 33x और माइनस 528 बराबर 0। कोई दिक्कत, क्या बन जाएगा, कॉमन आएगा, कॉमन लेंगे 2x आए कॉमन, नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा है, ठीक है, कुछ कॉमन नहीं आया तो क्या लेंगे यहाँ पर केवल x लेंगे, तो क्या बचा यहाँ पर 2x प्लस 33 माइनस, यहाँ 32 कॉमन नहीं आएंगे बेटा, क्या आएंगे बेटा 32 कॉमन नहीं आएंगे, यहाँ कॉमन 16, क्या बचे यहाँ पर 2x माइनस प्लस, अब 16 गुणा करेंगे अपन 33 वाला होगा, 16 गुणा 33 आगे देखते हैं, 16 × 48, 48 4 52, ठीक, कितनी आ गया 33 आ गया ना, तो क्या बचा 2x प्लस 33, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा x माइनस, क्या करेंगे 2x प्लस 33 बराबर 0 और x बराबर हो गए 16। अपना देखो यहां से अनुमान लगा लेते बेटा, यहां से अनुमान लगा लेते हैं कि जो प्लस में है तो क्या हो जाएंगी, प्रक्षांत करेंगे तो ये तो आंसर होगा नहीं, तो क्या होगा प्लस की आगे ना, x वैल्यू कितनी आ गई बेटा 16, यानी चौड़ाई आपकी 16 आ गई और लंबाई कितनी होनी चाहिए 2x प्लस 1, यानी कि 16 2 32 और 1 33 है ना, तो लिखेंगे यहाँ पर अतः चौड़ाई बराबर 16 मीटर और लंबाई हुई आपकी 33 मीटर। उत्तर की चेक करेंगे अपन लोग सही है कि नहीं है, तो क्या करेंगे 16 गुणा 33 कर देते हैं, तो करेंगे कितना होगा 500, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई कितना होगा उसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कितना होगा 528, करेंगे 528 हो गया, यानी सवाल अपना सही है। अब इतना देखो अपन ने इसको लगा दिया, इतनी लॉन्ग टाइम से आपका हो गया 10th क्लास के हिसाब से हो गया ना। अगर ये क्वेश्चन आपका लगाते हैं ट्रैक से कैसा लग जाता है, तो शॉर्ट बन जाता है, क्या बन जाता है आपका जी शॉर्ट बन जाएगा। शॉर्ट में आपको देखो इतना सा रखने की जरूरत नहीं होती है, सीधा सीधा कर लेते हैं x × 2x + 1, सीधा सीधा करेंगे इज इक्वल, ठीक सीधा सीधा कर लेते हैं अपन लोग, है ना, तो होगा 2x² + x माइनस 528 होगा 528 से, मैं सीधा सीधा कर लिया अपना। अब यहां से चीज आ जाती है, गुणा करने कितने चाहिए आपको 528, तो घटाने में चाहिए एक, कौन संख्या ऐसी है ये 32 और 33 आए थे अपने, क्या आते हैं इसके 32 और 33 आए थे, बड़ी संख्या काय की बेटा अपनी 33 की है, तो प्लस की वैल्यू काय की है, जब अभी प्लस की वैल्यू 33 है तो जो वैल्यू 33 आई ना आपकी एक काय की आ गई, ये 33 आ गई ना वैल्यू, तो 33 काय की होगी बड़ी संख्या हो गई ना। इसकी आदि कितनी होती है 33, 16 + 1 करेंगे, 16 × 2 - 1 करेंगे चेक करने के लिए, तो कितने हो गए 32 1 33 और 16 क्या हो गई आपकी चौड़ाई। बेटा ये क्या लग गया आपका कंपटीशन के हिसाब से, 1 सेकंड में आंसर लग गया ना, सॉरी प्लस करेंगे तो हो गया ना 33, ये आपको लग गया कंपटीशन के हिसाब से। देखो जब आपको बेस आता है तो ट्रैक आप ऑटो बना लोगे, क्या है ट्रैक कैसे क्या पता,
आपने जो सीधा किया यहाँ पर, आपने इतना लिखने की जरूरत आपको नहीं है। जब आप पूरा आग अच्छे से आने लगते हैं, सीधा यहाँ पे आप सीधा यहाँ लिख देते, 2-3 लाइनें वैसे ही खा जाती, इतना भाषा लिखने की जरूरत नहीं। तो वही ट्रैक बन जाए, ट्रैक कहीं से नहीं आती है, लोग आपका शॉर्ट तरीका हो गया कितना सर यहाँ से आपका आंसर ऐसा, कुछ नहीं होता, सब बेवकूफ बनाते हैं। जब आपको बेस आता अच्छे से तो ट्रैक ऑटोमेटिक बन जाती है, बन जाती है, बन जाती है। ये बन गई ट्रैक आपकी, बस कोई दिक्कत यहाँ पर। ठीक ध्यान से आपका बेटा। अगला सवाल है आयु वाला क्वेश्चन, ये भी अच्छे क्वेश्चन है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष के बाद 360 हो जाएगा, तो रोहन की आयु ज्ञात कीजिए। जो आयु का क्वेश्चन बेटा आते हैं तो इसमें किसकी पता नहीं आपको, माँ कह रहे वो 26 वर्ष बड़ी हैं, तो किसकी आयु पता लगाएंगे पहले, रोहन की। जितने रोहन होंगे उनसे 26 वर्ष बड़ी है उनकी माँ, तो लिखेंगे माना की रोहन की आयु x वर्ष है, रोहन की आयु x वर्ष है, और उनकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी, जितने रोहन है x प्लस 26 वर्ष हो जाएंगे। ठीक है, जितने अभी हैं उससे 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद रोहन कितने हो जाएंगे बेटा, रोहन हो जाएंगे x प्लस 3 वर्ष, और उनकी माँ कितने हो जाएंगे बेटा, x प्लस 29, यानी 26 और 3 कितने होते हैं, 29 वर्ष। और ये कह रहा है जितना 3 वर्ष के बाद जितना इनका एज आती है उन दोनों का गुणनफल 360 हो जाएगा। 360 है ना, हाँ 360 हो जाएगा। देखो क्या कह रहे, 3 वर्ष के बाद उनका गुणनफल, मतलब क्या करेंगे, दोनों का गुणा कर लेंगे तो 360 हो जाएगा। क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, देखो जिसको गुणा करना कम आता है वो देखते जाए बेटा, एक्स से गुणा इसमें कहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से गुणा कहते हैं फिर 29 में, तो कितने हो जाएंगे 29 एक्स से करेंगे 3 का एक्स में, तो फिर 3 करेंगे 29 में, तो 3 नम 27, 3 दूनी 6 और 2 8, 87 बराबर 360। पक्षांतर कर लेंगे, एक्स स्क्वायर 29 और 3 32 एक्स प्लस 87 माइनस 360 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स घटाएंगे माइनस 10 में 7 गए 3 बचे, और 6 के माने 16 में से 9 गए बचे 6, 16 में से 9 गए बचे 7, कितने बचे 7, 273 बराबर। अब देखो गुणा करने में चाहिए 273, घटाने में 32 एक्स चाहिए, हमेशा कहते हैं। अब तो नहीं आता तो क्या करेंगे, इसके अपन लोग बेटा फैक्टर निकाल लेंगे। कितने 2 से जा नहीं रहा है, 2 से क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि पीछे क्या हो, सम, जिसके पीछे सम संख्या हो वो 2 से जाता है, अदरवाइज 2 से नहीं जाता है। 3 से देंगे, 3 नम 27 और 3 एकम 3। अब कितने देंगे बेटा अपन लोग, फिर 3 से नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा ना, 3 से नहीं जा रहा है, लेकिन 7 से जा रहा है, 7 से जा रहा है, 7 एकम और 7 3 21। अब यही आ जाएगा शायद आपका, 7 3 21 और 13 कितने होते हैं, 21 और 13 34 होते हैं। तो चाहिए कितने अपने को, घटाने में चाहिए 32, तो कहीं ना कहीं भैया लोचा तो हो रहा है। सिंबल ठीक है ना, अपने सिंबल सही है, हाँ तो कहाँ दिक्कत आ रही यार, सही है ना, हाँ तो यहाँ दिक्कत कहीं आ रही है। 7 3 21 हो गए, 91 गुणा 3 करेंगे तो सही तो है, 3 एकम 3, 3 नम 27 सही है, 3 7 21 और 13, फिर 13 से देंगे, 13 3 39 में से 7 घटाएंगे तो आ जाएंगे आपके। देखो क्या करेंगे, 13 3 39 बचे कितने
तो कितने आ गए? 32 आ गए। इसमें मतलब अपन घुमाते रहते हैं, इसका से गुणा करेंगे, उसका से गुणा करेंगे, ठीक। कितने बचे? 39 और 7, तो एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 बराबर 0। यहाँ कॉमन क्या आया? x प्लस 39 माइनस 7 कॉमन लिए, x माइनस माइनस प्लस कितने आ गया? 39 बार x प्लस 39, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? x माइनस बराबर 0। अब बेटा यहाँ से क्लियर हो गया आपको, x वैल्यू कौन सी होगी? 7 होगी ना, क्योंकि ये तो माइनस में आ रही है आपकी, और j काय में आएगी? प्लस में आ गई। तो x की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 7 बार। रोहन की आयु भी कह रहे 7 बार है, माँ की आयु कितनी हो गई? 26 और 7 33, कितने हो गए? 33। चेक करेंगे, 33 बढ़े 7 करेंगे, 7 वो अभी सुना होगा, 33 बढ़े 7 और 3 साल कितने हो जाएंगे रोहन? 10 साल के हो जाएंगे, और माँ हो जाएंगे इनकी 29 और 7 36। इन्हें कोटा करेंगे, कितने हो गए? अपना आंसर सही है, ठीक। अच्छा, अब चेक करेगा 26 साल बड़ी कैसे पता चलेगा? रोहन कितने आए? 7 साल की, और 26 साल बड़ी है, तो उनकी माँ कितनी साल की हो गई? 33 साल की हो गई ना जब, ठीक है। 3 साल के बाद रोहन कितने के हो गए? 7 3 10 के, उनकी माँ कितने हो गई? 36 की हो गई ना। और बेटा उन दोनों को गुणनफल करने पर, तो गुणनफल करने पर कितना आता है बेटा? 360 है ना। ये आपके 4 पॉइंट बन के शायद सभी क्वेश्चन सॉल्व हो गए ना। बेटा अगले वीडियो बनाएंगे हम, आप बताएंगे आपको इसमें कि जो रूट वाले सवाल होते हैं, द्विघात समीकरण रूट वाले होते हैं बताएंगे। सीधी धाराचार्य का प्रयोग बताएंगे आपको, कृषि धाराचार्य का प्रयोग कैसे करना है। साथ में वर्गमूल वाले सवाल है ना जो, वो बताएंगे आपको किस प्रकार सॉल्व करने हैं, ठीक। इस सवाल को नोट कीजिए, आप करो नोट।